हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। दोस्तों आज का ये महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है सीआरपीएफ एससीजीडी एग्जाम 2021 से दोस्तों, जो 12 है दोस्तों 19 नवंबर दिसंबर को होने वाला है। अगर आप सभी साथियों को कंफर्म डेट पता हो तो आप सभी साथी कमेंट सेशन में लिखकर अवश्य बताएं। दोस्तों प्रोफेशनल नॉलेज का सेशन है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम पार्ट 4 में शेयर कर रहे हैं। इसके पहले साथियों हमने 3 पार्ट अपलोड किया है, उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, आप सभी साथियों ने देखा होगा, अच्छा लगा होगा। उसी क्रम में साथियों आज हम पार्ट 4 शेयर कर रहे हैं जिसमें 60 महत्वपूर्ण बिंदु है। आप सभी साथी पूरा देखें, अगर पसंद आए साथियों तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने सभी साथियों सभी जवानों के पास, जिससे वो भी इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करके एग्जाम में अच्छे अंक ला सकें। ठीक है साथियों, शुरू करते हैं। देखते हैं पहला महत्वपूर्ण बिंदु। दोस्तों पहला है नियमित किस्म डाक का निपटारा 3 दिन में व पेचीदा किस्म डाक का निपटारा 7 दिन के अंदर किया जाता है साथियों। आगे है गोला बारूद में राशि 100 व सरकारी संपत्ति में राशि 500 से ज़्यादा नुकसान होने को क्या होती है दोस्तों, COI होती है। आगे साथियों मोटर परिवहन दुर्घटना से COI 30 दिन में पूरा होगी। अगला है साथियों प्रारंभिक जांच 3 दिन के भीतर होती है। अगला है साथियों मृतक का C कार्ड 2 वर्ष के लिए एवं सेवानिवृत्ति जो होते हैं उनका कार्ड जो है 5 वर्ष बाद खत्म कर दिया जाता है। साथियों अगला है 25% नौकरी से अधिक छुट्टी पर नहीं भेज सकते हैं। ग्रुप ए के अंदर दोस्तों राजपत्रित अधिकारी आते हैं। ग्रुप बी के अंदर साथियों सूबेदार निरीक्षक आते हैं और ग्रुप सी के अंतर्गत साथियों के आते हैं उप निरीक्षक से सिपाही तक आते हैं। आगे साथियों अनुमोदित सूचियां हर साल जनवरी में बनाई जाती हैं। अनुमोदित सूची ए GD में सिपाही से हवलदार, BGD में हवलदार से उपनिरीक्षक 5 साल में। अगला साथियों सी मतलब सी है GD में उप निरीक्षक से निरीक्षक 3 साल में पदोन्नति होती है। एक बार दोस्तों फिर से रिपीट करते हैं। अनुमोदित सूची जो ए है साथियों GD से सिपाही, GD में सिपाही से हवलदार, बी है GD में हवलदार से उप निरीक्षक 5 साल और सी है दोस्तों GD से उप निरीक्षक से निरीक्षक 3 साल में पदोन्नति होती है। आगे साथियों देखते हैं CRPF 27/7/1939 को स्थापित की गई। अगला साथियों CTCA की स्थापना 4/6/1960 नीमच में की गई थी साथियों। अगर साथियों कोई पॉइंट गलत आता है या इसमें गलत लिखा हो तो आप सभी साथी कमेंट सेशन में सही करके अवश्य बताएं, जिससे हम भी और हमसे जुड़े और आपसे जुड़े जितने अन्य साथी हैं वो भी देख लें कि सही आंसर क्या होगा या सही पॉइंट क्या हैं। आगे साथियों देखते हैं RTC की स्थापना 1968 ईस्वी में नीमच में की गई। अगला है साथियों CTC 2 की स्थापना हावड़ी में सन 1969 में 1 मार्च 1997 को कोयम्बटूर में दोस्तों क्या कर दिया गया, कोयम्बटूर में स्थानांतरण कर दिया गया। CTC 2 की स्थापना दोस्तों हावड़ी में सन 1969 में फरवरी में हुआ और 1 मार्च 1997 को कोयम्बटूर में स्थानांतरण कर दिया गया। आगे देखते हैं साथियों 1 अगस्त 1968 को DIG ट्रेनिंग की स्थापना की गई। 1/2/1977 को साथियों RTC 3 की स्थापना पल्लीपुरम में की गई। अगला साथियों 1/5/1994 को CTC 3 की स्थापना नांदेड़ में की गई। अगला साथियों सिग्नल सेट अप 1923 में मालाबार रेलवे स्टेशन में हुआ, इसका इस्तेमाल 1959 से किया गया। आगे साथियों मेजर JF फेरेट क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के प्रथम कमांडेंट बने थे। अगला साथियों CRPF की दूसरी बटालियन 1948 ईस्वी में खड़ी की गई। अगला साथियों श्री VG कनेक्टर बल के प्रथम महानिदेशक बने थे। साथियों आप सभी साथी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा कि प्रेजेंट टाइम में CRPF के DG कौन है, यानी महानिदेशक कौन है। आगे देखते हैं साथियों 1969 में केंद्रीय वेतन व लेखा कार्यालय की स्थापना की गई। अगला है साथियों 1974 में बल केंद्रीय शस्त्र भंडार रामपुर की स्थापना की गई। कब, 1974 में। अगला है साथियों 1986 में STG यानी स्पेशल ड्यूटी ग्रुप की स्थापना की गई। अगला है साथियों 1986 में प्रथम महिला बटालियन खड़ी हुई। अगला है साथियों 23 अगस्त 1988 को 5वीं सिग्नल बटालियन की स्थापना की गई। अगला है 1 अप्रैल 1990 को RTC 4 की स्थापना की गई। साथियों RTC 4 कहाँ है साथियों, आप सभी साथी कमेंट सेशन में लिखकर अवश्य बताएंगे। आगे है साथियों 21 सितंबर 1994 को दूसरी महिला बटालियन 135वीं की स्थापना की गई। आगे है दोस्तों 21 अक्टूबर 1969 को हॉट स्प्रिंग लद्दाख में हुआ, इंपॉर्टेंट है। अगला है साथियों मार्च 1996 में द्वितीय बटालियन द्वारा सरदार पोस्ट पर हमला होने को संघर्ष किया था। अगला है साथियों CRPF सूत्रपात क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में हुआ। अगला है साथियों CRPF की स्थापना 27 जुलाई 1939 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए, सिंपल है लेकिन हो सकता है पूछ लिया जाए। आगे देखते हैं साथियों CRPF का प्रारंभ में
संचालन राजपूताना रेजिमेंट के हाथ में था, उस समय बल की कमान संभालते थे। अगला साथियों रेजिमेंट के पुलिस सलाहकार थे। अगला साथियों प्रारंभ में बल की स्वीकृत नफरी 1008 थी। आगे है देखते हैं दोस्तों क्या है। सीआरपीएफ में धर्म के आधार पर हिंदू 375, मुसलमान 375, सिख जो होते हैं 250 की नफरी थी। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सीआरपीएफ में साथियों धर्म के आधार पर हिंदू 375, मुसलमान 375 और सिख जो होते हैं साथियों 250 की नफरी थी। अगला साथियों प्रथम सीओ मेजर जेएफ फेरर था। अगला है प्रथम बटालियन में 4 कंपनी, 2 आंसू गैस प्लाटून, 1 हेडक्वार्टर प्लाटून। अगला साथियों प्रथम बार सौंपी गई ड्यूटी इंदौर राजवाड़ों में शांति स्थापना करना था। आगे है साथियों सीआरपीएफ का जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इंपॉर्टेंट है, सबको पता होगा कि सीआरपीएफ की स्थापना किसने की थी, किसने खड़ी की थी, किसने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी आयरन मैन के नाम से जाने जाते हैं। अगला साथियों सीआरपीएफ की स्थापना के समय 2 बटालियन थी। अगला है सीआरपीएफ को 19 मार्च 1950 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने झंडा प्रदान किया। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सीआरपीएफ को झंडा कब प्रदान किया गया, किसके द्वारा प्रदान किया गया साथियों, तो 19 मार्च 1950 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा सीआरपीएफ को झंडा प्रदान किया गया था। आगे है साथियों सीआरपीएफ नामावली 5 मार्च 1955 में बनी। इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा कि नामावली कब बनी, 5 मार्च 1955 में। आगे है साथियों सीआरपीएफ की स्थापना के समय इसके डीजी श्री पीएल मेहता थे। आगे है सीआरपीएफ की 4 कंपनी से 6 कंपनी 1961-62 में बनाई गई। 4 कंपनी से साथियों 6 कंपनी कब बनाई गई, 1961-62 में साथियों। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हो सकता है पूछ लिया जाए। अगला है साथियों सीआरपीएफ महानिदेशालय 1 अगस्त 1968 में बना। अगला है साथियों प्रथम पुलिस महानिरीक्षक विजी कनेटकर थे। अगला है सीआरपीएफ में केंद्रीय वेतन और लेखा पद्धति 1969 में लागू की गई। अगला है साथियों केंद्रीय हथियार भंडार की स्थापना 1968 में स्थापित की गई। आगे है साथियों सीआरपीएफ मंत्रालय कर्मचारी को वर्दी 1981 में लागू की गई साथियों। अगला है महिला बटालियन 1986 व एसडीजी 1986 में जिसकी स्थापना की गई साथियों। अगला है पुलिस शहीद दिवस 21 अक्टूबर 1959 को मनाया गया। अगला है इनका अंतिम संस्कार दोस्तों जो उस समय हुआ था 14 नवंबर 1959 में किया गया था। हॉट स्प्रिंग में पुलिस स्मारक 1962 में साथियों बनाया गया। इंपॉर्टेंट है। अगला है इसमें 10 जवान 1, 2 व तीसरी बटालियन के थे। इसमें 10 जवान जो थे साथियों 1, 2 व तीसरी बटालियन के थे। अगला है साथियों कोलकाता में याद में स्मारक बनाया गया था। कोलकाता में दोस्तों इनकी याद में स्मारक बनाया गया था। ठीक है साथियों, इस प्रकार से आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन जिसमें लगभग 60 महत्वपूर्ण बिंदु थे जिसे हमने कवर किया है। हमें उम्मीद है साथियों आप सभी साथियों को पसंद आया होगा। साथियों हमें कहीं से भी मिलता है तो हम आप सभी साथियों तक शेयर कर देते हैं। आज साथियों करंट अफेयर का सेशन नहीं हो पाया है, आज हमने इसको शेयर किया है। कल से हम फिर से आप सभी साथियों को पिछले 3 महीने के लगभग करंट अफेयर्स के क्वेश्चन शेयर करते रहेंगे, प्रोवाइड करते रहेंगे। साथियों अगर 19 दिसंबर को भी पेपर होगा तो आप सभी साथियों के पास कम से कम 7 दिन का और समय मिलेगा और अच्छे से तैयारी करने का मौका मिलेगा। आप सभी साथी अच्छे से तैयारी करते रहिए साथियों। जितने विषय हैं सारे पे फोकस करिए, यानी कोई भी सब्जेक्ट कमजोर मत समझिए। प्रोफेशनल दोस्तों 70 नंबर का आता है, आप कोशिश करिएगा कि 70 में 65 या 60 तो अवश्य लाएँ, तभी आप सभी साथी मेरिट में आगे बढ़ पाएंगे। और दोस्तों पेपर या एग्ज़ाम डेट आगे पीछे होती रहती है, उसकी टेंशन मत लीजिए। आप पर डे इतनी तैयारी करिए, इतना मेहनत से तैयारी करिए, सोचिए कि मेरा अगले ही दिन पेपर है, सफलता अपने आप साथियों मिल जाएगी। तैयारी करते रहिए। एग्जाम गुरु सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल इसी टाइम। अगर दोस्तों पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करिएगा साथियों। अगर लाइक करते हैं तो हम और अधिक मोटिवेट होते हैं और आप सभी साथियों के लिए वीडियो प्रोवाइड करते रहते हैं। ठीक है साथियों, शेयर करिएगा। अगर पहली बार आए हों सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों बेल आइकन अवश्य प्रेस करिएगा, जिससे कोई भी नई वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है साथियों, मिलते हैं कल इसी टाइम। तब तक के लिए जय हिंद।